स्वागत है। खबरें की तफसीली करना देवेंद्र सिंह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू च अज स्टेट कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। कांफ्रेंस की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें की। मीडिया की संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें गलाया कि जे कांफ्रेंस इनोवेशन ते स्टार्टअप के युग की पीढ़ी है ते ये पीढ़ी भारत नवा मुकाम उपर पहुँचाने अहम भूमिका निभाग। इस दौरान उन्हें सैटेलाइट विक्रम की लाची की लेइयै भी अपना पक्ष रखा। किस प्रकार अनुकूलता से उपयोग में आए वो इनके लिए भी चुनौती का विषय है और इनके लिए अवसर भी है। और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनके ऊपर ये दायित्व है कि किस प्रकार इनका क्षमता निर्माण करके, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके इनको अपनी पर्याप्त भूमिका निभाने में इनको सक्षम बनाया जाए। 18 तारीख को अभी तक हमारी तय है। कभी कभी कुछ ब्रह्मांड में कुछ ऐसे नए तत्व आ जाते हैं जिसके कारण थोड़ा तिथि में परिवर्तन होता है, लेकिन अभी तक 18 तारीख ही तय की गई है। जो मोदी जी ने आज से 2-3 वर्ष पहले अंतरिक्ष विभाग को गोपनीयता के पर्दे से हटा दिया था, जिससे आप मीडिया मित्रों ने लिखा था कि अनलॉकिंग ऑफ स्पेस हुआ। उसके उपरांत प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए अंतरिक्ष को खोल दिया गया। आज हमारे पास लगभग 102 स्टार्टअप्स हैं और उसी के चलते 75 वर्ष के बाद भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम रहेगा विक्रम। कि विक्रम साराभाई जो हमारे संस्थापक थे इस कार्यक्रम के, अंतरिक्ष कार्यक्रम, उनके नाम पर, और इस मिशन का नाम रहेगा प्रारंभ, क्योंकि एक नया प्रारंभ है। जम्मू के GMC ते SMGS अस्पताल अजे तक डेंगू के 1808 मरीजों का इलाज हो चुके है। अजे के राहत की गल यह है कि पिछले कुछ दिनों थमां डेंगू के मामले का ग्राफ हूँ काफ़ी हद तक घट गया है। GMC तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर होरें यह जानकारी दी ते कन्नै गै यह भी सलाह दी है जेकर किसी की डेंगू के लक्षण लब्भा करते हैं तो वह बगैर समा गवाए दे GMC या फिर SMGS अस्पताल आई सकता है, जिथे ये इलाज के हर चाली के बंदोबस्त किए गए हैं। अभी तक कुल मिला के सीज़न में जो डेंगू के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं वो 1808 के करीब आए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो है केसेस की जो रिपोर्टिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने में आया है, वो अच्छी बात है। बट आपके माध्यम से दोबारा से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, जिसमें अपने हाथों को, अपने पाँवों को, टांगों को ढक के रखने की जो हमें आवश्यकता है, ताकि हमें मच्छर से काटने से हमें जो है हम बच सकें। अगर किसी को फीवर हो भी जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास टेस्टिंग की और ट्रीटमेंट की बहुत उम्दा सुविधा जो है वो उपलब्ध है। आप हॉस्पिटल में आ जाएं, OPD में भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं और लैब टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर 4 बजे के बाद आते हैं तो इमरजेंसी में आ जाएं, वो 24/7 जो है वो फंक्शन कर रही है। और डॉक्टर्स जो है टेस्टिंग के बाद जो है आपको एडवाइस करेंगे। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने आंगनवाड़ी वर्करें ते हैल्परें दी मंगें की जायज़ दसदे हुए सरकार की इनकी सुनाई करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता गगन प्रताप सिंह होरें जम्मू च प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आरोप लाया जे आंगनवाड़ी वर्करें ते हैल्परें की मौजूदा समय जेड़े हालात बने दे न ओहदे कन्नै सरकार दे बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ का नारा भी पूरा होंदा नजर नहीं आवा करदा है। गगन प्रताप सिंह होरें सरकार की इन्हें लोगों की तनख्वाह बढ़ाने ते बकाया तनख्वाह देने के कन्नै कन्नै मानदेय भी तोले देने की मांग की। जो हमारी भाजपा सरकार है, जो बड़े बड़े दावे करती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो दुर्दशा इन्होंने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की जम्मू कश्मीर में कर दी है, उससे इनके जितने बड़े बड़े नारे थे वो धाराशायी हो गए। और कुछ काफी समय का एरियर भी इनका पेंडिंग है। जब से सेंट्रल शेयर रिवाइज हुआ था, एरियर भी नहीं मिली काफी महीनों के। सरकारी जमीनें पर कब्जा करने वाले की हूं लगातार शामत आवा कर दी है। पुंछ जिले की सब डिवीजन मेंढर च
प्रशासन ने अज ऐसे लोगों की सबक सिखाते हुए करोड़ों रुपए की जमीन उपर होए नजायज़ कब्जे की टाई दिता। इस दौरान करीब 8 कनाल जमीन कब्जाधारियों थमां मुक्त कराई गई। ये अभियान अज मेंढर के SDM जहांगीर खान की अगुवाई च राजस्व महकमे ने पुलिस के सहयोग कन्नै चलाया। कोशिश शुरू से रही है क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस ऐसी डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का इसमें डिसीजन है कि जितनी भी स्टेट लैंड है किसी के इलीगल ऑक्यूपेशन में तो उसको रिट्रीव किया जाए, मुआवजा किया जाए। तो इस तरह हमारी कोशिश पीछे भी जारी रही। आज भी हमने सुबह कोई 8 कनाल प्राइम लैंड मेंढर टाउन में रिट्रीव की है जो इलीगल ऑक्यूपेशन में थे लोगों के। तो इस तरह जो बाकी जगहों पे है हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कर ली है हमने कहाँ पे हमारी कितनी लैंड किसके ऑक्यूपेशन में है। और हमारी ये ड्राइव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी और जब तक कि हमारी ये पूरी लैंड रिट्रीव नहीं हो जाती। कठुआ पुलिस आसेआ कल ऐतवार आयोजित किए जाने वाले हाफ मैराथन गितै सब्बै तैयारियां पूरियां कर लैतियां गईयां। जिले के SSP RC कोतवाल होरें अज इस आयोजन गितै कीती गेदी तैयारियां दा जायजा लैता ते किस मकसद गी लेइयै एह्दा आयोजन किया जा करदा है एह्दे बारे च जानकारी दी। ये हाफ मैराथन रही थी। इसमें 3 कैटेगरीज में लोग दौड़ते हैं और एक आपकी 21.1 किलोमीटर रहेगी जिसमें लोग 10.55 किलोमीटर का दौड़ के 10.55 किलोमीटर का वापस आके इसी ग्राउंड में ख़त्म होगा। दूसरी कैटेगरी जो है वो 10 किलोमीटर की है, मेल फीमेल की। उसमें भी लोग 5 किलोमीटर तक दौड़ेंगे और 5 किलोमीटर बैक टू दी स्टेडियम। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा वो 5 किलोमीटर का होगा रन फॉर फन में। और इस हाफ मैराथन का मकसद जो है यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम है कठुआ पुलिस की तरफ से। 10 किलोमीटर के ग्रुप में हमने एक 45 to 60 का ग्रुप बनाया हुआ है और एक 60 ईयर्स प्लस का ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें भी 10-20 लोग जो आके वो दौड़ेंगे। और मुझे लगता है बच्चों को वो एक मोटिवेशन भी होगी। और 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में यंगस्टर्स दौड़ रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम एंगेज करें और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर कर सकें। केवल कठुआ के इसके 10 लोग बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट भी की है कि वहाँ से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं दौड़ने में और पार्टिसिपेट करने में वो आ जाएं और उनको हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाएंगे। और जम्मू से, सांबा से, कठुआ से, इवन पठानकोट से, डोडा से और 1-2 बच्चा मुझे कश्मीर से भी दिखा जो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। PH डेली विच उनके मसले के नवेड़े गितै BJP पासिया कोर कमेटी बनाने के लिए उसका धन्यवाद किया है। डोडा की डेली विच कोर कमेटी शामिल BJP नेताएं शाह मेद जताई है जो उनकी मेदे पर हर हाल च खरा उतरंगन। जम्मू में उनके साथ जो वादा रविंदर रैना जी ने किया था वो आज हमें दिख रहा कि वो खरे उतर रहे हैं। और जो श्यामलाल चौधरी साहब हैं, श्यामलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने कल जो कोर कमेटी बिठाई है इस पे भी हमें एक भरोसा बना है, एक विश्वास जगा है कि मत अब हम डेली विजनों का कुछ मसला हल होगा। बाकी आज से पहले भी सरकारें आई, उन्होंने भी हमसे वादे किए मगर वो वादों पे खरे नहीं उतरे। उसका नतीजा उन्होंने देखा कि जो उन्होंने हम गरीबों के साथ गलत किया तो उसका नतीजा वो खुद ब खुद अब जान चुके हैं। तो इसी तरह अब हमें उम्मीद है, आश्वासनों पे आश्वासन तो हमें बहुत मिले हैं मगर अब उम्मीद जागी है डेलीविजन को और डेलीविजन के परिवार को। अगर ये कोर कमेटी SRO 64 के तहत हमें पॉलिसी देती है तो अपने वोट तो क्या, हम अपने घर वालों के वोट भी खुलेआम इनको देंगे। अगर नहीं तो फिर ये भी याद रखें कि जैसे पिछली सरकारें थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको भी हमारी वोट का नुकसान भी हुआ था और हमारी बदवाएं भी लगी थी। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब हमारा परिवार भी एक उम्मीद में जगा है और इस टीम, ये जो कोर कमेटी बनी है, इस पे हमें एक भरोसा बना है कि अब डेलीविजनों का मसला हल होगा। जिला पुंछ की तहसील मंडी के लोग PWD पासिया उत्थे पाई गई लोगों के कम्मे की क्वालिटी पर सवाल चुके हैं। मकामी लोगों के कन्नै कन्नै दुकानदारें भी अज इस मसले की लेइयै PWD के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है जे महकमे पासिया घटिया किस्म का काम किया गया तो लुक पाने के बाद गै शिड़क पटोई गई है। लोगों प्रशासन की इस कम्मा की जांच करने ते दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रात को ये इन्होंने अचानक ही इन्होंने प्लान बनाया, कहीं से आप ये हालत देख लें रोड की इस टाइम,
पूरे बाजार परेशान हो गया। पहले धूड़ हमें यहाँ पे कम थी, अब जैसे ही यहाँ इन्होंने ब्लैक टॉप किया तो ये पता नहीं आसमान से आ गई या जमीन से आई, ये हमें नहीं पता। ये ब्लैक टॉपिंग जो की है ये वापस खराब हो गई है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये लास्ट वार्निंग देते हैं, या तो इस ब्लैक टॉपिंग की जाए जल्द अज जल्द, या तो इस रोड ब्लैक टॉपिंग को उठाकर वापस भर के अपने घर ले जाएं जहां से लाई। 12 बजे ये लुक डाल के यहाँ से चले गए। लुक रात को डाली, सुबह उड़ गई है लुक। आप लुक की हालात देख सकते हैं, आप डिपार्टमेंटल को देख सकते हैं, पूरा डिपार्टमेंटल जो है परेशान है। पहले धूड़ कम आती थी, अब उससे ज्यादा आने लगी। दुकानदार, एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। मोटर व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल बिल्कुल नहीं चल सकता है मार्केट में, और किसी टाइम भी कोई भी हादसा मार्केट में हो सकता है। लुक वालों ने पैसे लेने हैं, ब्लैक टॉपिंग के पैसे लेने हैं, वो डाल कर चले गए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरासर धोखा कर रही है, जो कि यूटी के दौर में ये कुछ होना नहीं चाहिए, जबकि बीजेपी सरकार के दौर में ये कुछ हो रहा है। आप देखें जनाब वाला, पूरे दुकानदार इस तरह परेशान और परेशान हाल है। जल शक्ति महकमे के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RK महाजन होरें रामनगर इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्हें जल शक्ति महकमे के अधिकारियों ते मुलाजमें के कन्नै पंचायती मैंबरें कन्नै मीटिंग की ते पानी की कमी की लेइयै चर्चा की। बैठका BDC चेयरमैन देसराज भी मुख्य रूप कन्नै शामिल हुए। इस दौरान सुपरिटेंडेंट होरें लोकें की पानी की परेशानी की तौले दूर करने का दिलासा दिता। देखिए, कल हमारे सरपंच कुछ लोग जो उधमपुर ऑफिस PH में SC साहब से मिले, तो हमने वहाँ पे जाके जैसे हमारी रुमैनी और पलारन क्या बोलते हैं कथीलगंजू पानी की प्रॉब्लम जो है, तो हमने SC साहब से बात की। तो उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसकी कॉपी उन्होंने अपने पास मंगवाई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो हांसा और कथीलगंजू में पानी की प्रॉब्लम है, बटियाड़ी है, कथीलगंजू ईस्ट और वेस्ट, जहाँ तीनों पंचायतों में पानी की प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द वो हल की जाएगी। और दूसरा जो है रामनगर में जितनी भी हमारी 18 पंचायतें हैं, जैसे हमारा बहकपू विलेज हुआ, हम जिस भी पंचायत में गए तो हर पंचायत में पानी की प्रॉब्लम आई, और हर पंचायत में लोग यही रोना रोते हैं कि हमारी पंचायतों में पानी नहीं है। तो हमारी बात आज SC साहब से हुई, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वर्कर जो हैं वो भी काम करें, डेली वेजर वाले भी काम करें, और हमारे परमानेंट जो वर्कर हैं वो भी काम करें। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसीएशन के साबका जॉइंट सैकटरी सुदर्शन मेहता होरें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसीएशन की 3 सदस्यीय कमेटी ते 4 सदस्यीय सब कमेटी की भंग करने की मांग की है। मेहता होरें इस बारे BCCI के प्रधान रोजर बिन्नी की एक चिट्ठी भी लिखी है, जिस उन्हें कमेटी ते सब कमेटी की भंग करिए नवी कमेटियां की बनाने ते जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसीएशन के चुनाव 3 महीने के अंदर कराने की मांग की। तो सुदर्शन मेहता होरें यह जानकारी आज जम्मू आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की है। मेन हमारा यही डिमांड है कि हम जो थ्रू प्रेसिडेंट BCCI है, मैंने उनको कल एक मेल कर दी है रात को, जो रोजर भी नहीं है, और हमने उसका वेलकम भी किया कि आप प्रेसिडेंट, एक क्रिकेटर आया जो BCCI का, शायद मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट की है, इस 4 मेंबर कमेटी और 3 मेंबर सब कमेटी को रिमूव किया जाए और एक फ्रेश कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर ये जम्मू कश्मीर की ये इलेक्शन कराई जाए, रिस्टोर किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन किया है जिसमें 6 साल से ऊपर हो गए। कश्मीरी पंडित विस्थापित सरकार थमां उनके लिए एक नए में पैकेज की घोषणा करने सन है और दुनिया मंगे के लिए जम्मू अज प्रदर्शन किया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर हेठ प्रदर्शन करते हुए इन्हें लोगों कश्मीर घाटी के हालात सुधार करने की जरूरत पर जोर देंदे हुए दावा भी किया जे जेकर ऐसा होंदा है तो वह हर हाल च घर वापसी करिए गए रहोगन। मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप नई पैकेज की घोषणा करें, कम से कम नए 15,000 जॉब्स की घोषणा करिए, और उसके बाद जो हमारा ओवरेज सेक्शन है उनके लिए 15,000 लोगों को मुआवजा दे दीजिए। और ये सब देने के बाद हम कश्मीरी पंडित कोई ऐसा इंप्रेशन आज की डेट में नहीं देना चाहता है कि हम कश्मीर को भूल चुके हैं या डर के मारे अब भागेंगे।
हमने ये फैसला किया है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज भाई कश्मीर जम्मू में प्रदर्शन पे है, आप कश्मीर के हालातों पे सुधार लाइए, वहाँ की नॉर्मलसी को आप रेस्टोर करिए। हम ज़रूर जाएंगे। अब हम दोबारा कश्मीर से भाग के कहीं और नहीं रहना चाहते। हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि और मरण भूमि वो केवल और केवल कश्मीर है, और जिस कश्मीर को हमने खून से सींचा उस कश्मीर का फैसला इसी बार होना चाहिए। उसके लिए ये सही मौका है। जम्मू के बोर इलाके बनाया गया बागे बोर पार्क की हालत समय गुजरने के कन्ने कन्ने खस्ता होंदी जा करती है। इस पार्क के निर्माण का मकसद जम्मू आने वाले सैलानियों की अपनी बक्खी आकर्षित करना हा, लेकिन हूँ हालत यह है कि इत्थे मकामी लोग भी जाने थमां परहेज करा करते हैं। इत्थे लाए गए म्यूजिकल फाउंटेन भी हूँ करीब 5 महीने थमां बंद पेदे हैं, जिनकी मुरम्मत के लिए कोई गैं नहीं पुट्टी जा करती है। इसके अलावा इस पार्क की होर दूई सहूलतें भी हूँ दम तोड़ी चुके दा है, जिस करी हर कुसै च इस पार्क के रख रखाव के लिए जिम्मेदार महकमे के प्रति रोष दिखा जा करदा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छी पार्क बनी थी। मैं कहता हूँ जम्मू प्रोविंस के अंदर इतनी अच्छी पार्क नहीं थी, और इतना इसका विस्तार हुआ था। रात को जहाँ पर रंग बिरंगे फाउंटेन चलते थे उसको देखने के लिए शहर से भी लोग आते थे, एडजॉइनिंग एरिया के लोग आते थे, और जो एक बड़ा टूरिस्ट का एक अच्छा हब बन गया था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि आज 5 महीने हो गए हैं, और जब बरसात आई, बरसात में फ्लड आया और काफ़ी सारा नुकसान हो गया पार्क को। लेकिन अभी तक पार्क की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वहाँ पर जो फाउंटेन हैं उनको मेंटेन नहीं किया गया। और आज शाम को आप देखो कई बार सिर्फ वो जो सोलर सिस्टम की लाइटें हैं वही चलती रहती हैं। टूरिस्ट जो है नाम मात्र आता है, दिन को फिर कोई न कोई आता है, लेकिन शाम को जहाँ पर सन्नाटा छाया रहता है। तो इतना पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, इतनी अच्छी पार्क बनाई, और वो अगर यूज़ नहीं हो रही है, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी नालायकी है। एलजी साहब को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारी खूबसूरती इस इलाके की बनी थी वो मेंटेन रह सके। और जो है जो टूरिस्ट जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए, और जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो इकानमी जो है हमारी जो इसकी स्टेट की वो बढ़ेगी, और हमारा एरिया जो है वो भी खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद। बागे बोर पार्क एक ड्रीम प्रोजेक्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने केंद्रीय गृह मंत्री साहब से इस बागे बोर पार्क का इनॉग्रेशन करवाया था। और हमें लगा था कि जिसका इनॉग्रेशन गृह मंत्री साहब ने किया है उसको डिपार्टमेंटली प्रायोरिटी में हर काम को बड़े जल्दी हल करेगा। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से बागे बोर पार्क का म्यूज़िकल फाउंटेन बंद पड़ा है। बाढ़ की वजह से म्यूज़िकल फाउंटेन को और बाउंड्री वाल को नुकसान हो गया था, उसकी अभी तक भी भरपाई डिपार्टमेंट नहीं कर पाया है। अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी कभी टेंडर हो गया है, टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर काम को डिले करते हैं, और अधिकारियों को बार बार बोलने के बाद भी कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, लेकिन ना जाने किस वजह से अधिकारी ठेकेदार पर शिकंजा नहीं कसते हैं। इस म्यूज़िकल फाउंटेन की वजह से बागे बोर पार्क में सुबह शाम आने वाले लोग अब आना बंद कर गए हैं। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।